अपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो नमस्कार दोस्तों आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं इशू ऑफ शेयर दैट इज कंपनी अकाउंट का। और कौन सा क्वेश्चन है सर? दैट इज शेयर्स वर फोरफिटेड एंड वर री इशूड। तो फोर फीचर और री इशू का सम है। ऑलरेडी दोस्तों हमने पिछले 3 लेक्चर में पूरा एक बेस क्रिएट किया है। आप लोगों को 15 नंबर का सम आज ही मैंने बताया हुआ है। शांति से देखिए और कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लीजिए मालिक। इतने इलस्ट्रेशन आप अगर करते हो तो एग्जाम में इसके बाहर कुछ भी नहीं जाता। तो सर आपके आउट ऑफ मार्क्स बन जाएंगे कंपनी अकाउंट्स में अगर आप सारे लेक्चर देख रहे हो, रिवीजन कर रहे हो प्रॉपर, और जहां जहां आपको प्रॉब्लम आ रहा था वहां वहां आपको सॉल्यूशन भी मिल रहा है, रीजन भी पता चल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है करके। तो दोस्तों बिना समय गवाए हम लोग ये वाला सम पढ़ते हैं, समझते हैं कि सम्स को कैसे समझा जाए। और अपने आप बाकी जर्नल एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं सर, वही रिपीटेटिव मोड पे चल रहा है। यस और नो? और मैं हमेशा कहता हूं ओसी एसपी इको यस थियोरी सब्जेक्ट अगर हम लर्न कर सकते हैं, ये तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है सर। और बेसिक 4-5 एंट्रीज तो हर किसी को लर्न हो ही जाती है। चलो ध्यान दे दोस्तों, कंपनी का नाम है राकेश लिमिटेड, जिसने 2000 इक्विटी शेयर 100 ईच एट प्रीमियम 20 इशू किया था। सर क्वेश्चन मार्क गलती से आ गया है तो उसको इग्नोर कीजिए करके। सर 2000 इक्विटी शेयर इशू किया था, जो इक्विटी शेयर का प्राइस 100 रुपया था और प्रीमियम कितना था 20 रुपीज, तो 120 रुपए में शेयर इशू किया गया था। सर एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिल रहा था 20 रुपीज, कोई दिक्कत नहीं है। अलॉटमेंट पे 50 रुपीज जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंपॉर्टेंट सम है सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कुछ ही सम है, आप इतना तो कर ही सकते हो, प्लीज सब सम पे ध्यान देना करके। प्रीमियम इसमें इंक्लूडेड है, ओके सर कोई दिक्कत नहीं अलॉटमेंट के केस में। फर्स्ट कॉल है कितना 20 रुपीज और फाइनल कॉल है 30 रुपीज, तो आप टोटल भी कर लोगे 120 हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं सर, थोड़ा आगे जाते हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर्स। तो दोस्तों कंपनी ने मार्केट में 2000 शेयर्स इशू किए थे। अब लोगों को थोड़ी ना पता कि कौन कितना अप्लाई कर रहा है, लोग भावनाओं में बहे और अप्लाई करते गए। कंपनी के पास 3000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गए। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन है कि ओवर सब्सक्रिप्शन है? ओवर सब्सक्रिप्शन। आगे देखो, 2000 शेयर अलॉटेड टू एप्लीकेंट फॉर 2400 शेयर। द रिमेनिंग application for 600 share were refused and application money thereon was refunded। ठीक है सर, क्या कहा इसमें से? अब ये बात हुई सर कि 2400 शेयर। अब आप बोलोगे सर 2000 शेयर हमने इशू किया तो 2400 कैसे दे सकते हैं मालिक? ये ऐसी वाली बात होगी कि 2000 दिए हैं, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने 10 शेयर अप्लाई किए होंगे, उनको मैंने 6 ही दे दिए। 4 शेयर का पैसा मैंने कहा कि एडजस्ट कर लेंगे प्रोरेटा बेसिस पे, मतलब सर अलॉटमेंट के वक्त आप नहीं देना करके। तो इसमें भी कैसे बाइफरकेशन होगा? ये 2000 तो कैपिटल में चला जाएगा, और ये जो 400 आपको लगता है ना सर ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, ये एडजस्ट कर लेंगे किसके अगेंस्ट? अलॉटमेंट के अगेंस्ट। और 6 का मतलब लोगों का मतलब 600 शेयर जो रिजेक्ट किए उस पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पैसा रिफंड कर दिया गया है। पैसा क्या कर दिया? रिफंड कर दिया। मतलब सर एप्लीकेशन मनी जितना आया था, कितना रुपीस था सर? 20 रुपया। वो 20 इंटू 600 के हिसाब से उनको 2 बैंक करके पैसा वापस दे दिया होगा। बताता हूं, यहां तक तो सर नॉर्मल चीज थी। अगेन यहां पे कोई री इशू वाला या फिर फोर फीचर वाला केस तो था नहीं, मैं समझाऊंगा सभी आपको। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वर एडजस्टेड अगेंस्ट द अलॉटमेंट। दिया था उन्होंने एक्सेस मनी, मतलब जो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन था ना सर 2400 कैसे, तो ये 400 पे जो एक्सेस मनी हो गया ना, बाकी 600 पे तो रिफंड कर दिया, ये एक्सेस मनी हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट के अगेंस्ट। इस पर्टिकुलर सम में दोस्तों अलग अलग एंट्रीज दिए, लेकिन हम कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं, कैसे मैं आपको बताऊंगा। देखिए सर, मंदार नाम का एक पर्सन था जो फेल हो गया, मतलब फेल हो गया इन पेमेंट करने में फेल हो गया सर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो अगेन आप देखिए प्रीमियम आ चुका था, तो फोर फीचर के केस में प्रीमियम का कोई टेंशन नहीं है, अगर आपको मेरा पहला लेक्चर याद आ रहा होगा तो। और यही वही केस सिंपल होती है जिसमें प्रीमियम का इश्यू ना ही रहे, तो अच्छी बात है सर। ध्यान में रहा आपको? क्योंकि सर फर्स्ट और सेकेंड कॉल बाकी अलॉटमेंट दे दिया तो प्रीमियम भी आ गया, वो कैंसिल होगा नहीं। एंड वो री इशू कर दिया केतन को फुल्ली पेड एट 80 पर शेयर। 100 रुपए का शेयर 80 पे दे दिया, तो डिस्काउंट वाली बात रहेगी। चलो सर ये तो मैं आपको लास्ट में बता ही दूंगा, लेकिन पहले बात करते हैं पहली एंट्री की, बैंक टू विच शेयर एप्लीकेशन। सर ये कौन से थे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री तो बता दो बेटा कितना अमाउंट होगा? 20 इंटू 2000 की 3000 की 2400 क्या सर?
जितना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ उतने पूरे अमाउंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं सर। तो पहला एंट्री हमारा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, दैट इज 20 इंटू 3000। और नरेशन भी देख लो बेटा, being equity share application money on 3000 equity share that is 20 per share received। तो बात ही खत्म हो जाती है सर। यहां पे 60,000 और 60,000 अमाउंट आ गया। कंफ्यूजन दूर हुआ? यस। ओवर सब्सक्रिप्शन की केस में ओनली फर्स्ट स्टेप एप्लीकेशन मनी के एडजस्टमेंट तक हम मल्टीप्लाई करते हैं ओवर सब्सक्राइब वाले अमाउंट से, मतलब 3000 से। उसके बाद अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, हर अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर? 2000 ओनली। ध्यान में रखना, बताता हूं वैसे तो मैं आगे। चलो सर, बात तो हो गई पैसा आने की। अब क्या हो गया सर? 20 रुपया तो आ गया था 3000 पे, यस और नो दोस्तों? हाँ। इसमें हमने क्या किया, 2400 पे पैसे रख लिए, मतलब सर 2000 तो चला जाएगा, 2000 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा जरा बताना मुझे? 40,000 रुपया, बराबर ना? 40,000 तो मेरा बराबर चला जाएगा शेयर कैपिटल में। ये 400 जो एक्स्ट्रा था 20 रुपए के हिसाब से, तो ये 8,000 रुपया कहां पे ट्रांसफर कर दूंगा? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और सर बचे हुए 600, ये तो 2400 का पार्ट है ना ये दो, हाँ। बचे हुए 600 एक्सेस था तो रिजेक्ट और रिफंड कर दिया। तो 600 इंटू 20 कितना? 12,000 रुपया सर क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। तो यहां पे आएगा टू बैंक। याद रखो, जो रिफंड कर देते उसे हम लिखते हैं टू बैंक, जो कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं उसे क्या लिखते हैं? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और जो एडजस्ट हो जाएगा उसे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और ये टू बैंक। तो सर एंट्री क्या होगा पता है? एंट्री ये होगा बेटा, ये उन्होंने कंबाइन एंट्री किया, ये उन्होंने अलग अलग डिफरेंट एंट्री किया। आप कंबाइन एंट्री भी कर सकते थे, एक एंट्री भी कर सकते थे। कैसे सर? ध्यान से समझिए। उन्होंने क्या कहा है? पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये उन्होंने नॉर्मल 20 इंटू 2000 शेयर का एंट्री कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या कर सकते थे? और जो दूसरा एंट्री वो क्या? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना गया सर अलॉटमेंट को? 20 इंटू 400, क्योंकि 400 शेयर एक्सेस ले लिए थे ना, 8,000 रुपया अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया। और टू बैंक, ये बैंक मतलब रिफंड वाला पैसा है सर। 20 इंटू 600 कितना हो गया? 12,000। दोस्तों ये दो एंट्री है। कंबाइन एंट्री मतलब क्या सर? हम ऐसा एक एंट्री कर सकते थे। क्या एंट्री कर सकते थे सर? ये वाला जो आप अभी तक करते थे, आप लिखते इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट डेबिट होता सर जरा मुझे बताना एवरीबॉडी प्लीज। कितना सर? 60,000 हो जाता, यस और नो? यस सर, पूरा का पूरा अमाउंट 60,000। ओके। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आप कंबाइन ही करते थे बहुत सारे सम में। कितना आ जाएगा सर बताओ? 20 इंटू कितने शेयर थे सर? 2000, तो आपका अमाउंट आ जाता 40,000। ठीक है सर। टू क्या सर? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के अगेंस्ट कितना एडजस्ट हुआ था जरा मुझे बताओगे सर? एक्सेस अमाउंट 2400 रख लिए थे ना, 2000 तो चले गए इक्विटी शेयर कैपिटल में, तो 400 रुपए का एक्सेस था सर, 400 शेयर्स का, सॉरी 20 इंटू 400 शेयर। तो सर ये किसके अगेंस्ट एडजस्ट हो गया? 8,000 अलॉटमेंट। और टू बैंक कितना रिफंड कर दिया जरा बताओगे मुझे? हाँ सर, 20 इंटू 600 शेयर का रिफंड हो गया, दैट इज कितना? 12,000। तो देख लो, डेबिट है 60,000 का, क्रेडिट हो गया 60,000 का। ये आपका कंबाइन एंट्री किया तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। नहीं तो आपने ये डिफरेंट है दो एंट्री की तो भी चलेगा। यहाँ पे कंफ्यूज होना मत। जो बच्चों ने अब तक कंबाइन की होगी तो यहाँ पे उन्होंने इलिस्ट्रेशन में बस अलग अलग सेपरेट एंट्री दी है। क्या एप्लीकेशन का गेम ओवर हो गया सर? एवरीबॉडी यस और नो? सिर्फ इतना ऑब्जर्व रखना, यहां से आगे हमें कौन सी इंफॉर्मेशन यूज होगी बताना। तो बेटा एक ही इंफॉर्मेशन हमारे काम की है इस एंट्री से, दैट इज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को कितना अमाउंट हमने पहले ही एडवांस में ले लिया है? 8,000। तो आगे जो भी हम अलॉटमेंट पे पैसा मांगेंगे ना, तो उस वक्त जो पैसा आएगा वो 8,000 से क्या आएगा? कम। एनीवेज, चलो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगा था? 50। उस 50 रुपए में कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम है सर? 20। तो एंट्री क्या होगा सर? एंट्री एकदम सिंपल है सर, हमको पता है ड्यू का एंट्री हम करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50 इंटू
कितने हैं सर मेरे शेयर? एवरीवन जरा मुझे बताइए। 2000, ये इंपॉर्टेंट विषय है सर। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते, कुछ बच्चे कहते हैं सर लेकिन 3000 ना, नहीं, ओवर सब्सक्रिप्शन का गेम हम एप्लीकेशन स्टेज पे ही ओवर कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। यहाँ पे ना 2400 आएगा ना 3000 आएगा। अमाउंट सिर्फ कितने शेयर्स का आएगा सर? ओनली 2000 शेयर्स जो ओरिजिनल हमने इश्यू किए थे। बोलो समझ रहा है क्या? हाँ सर। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 50 इंटू 2000, 1 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना एक्चुअल अमाउंट था अदर देन डिस्काउंट सर? 30 इंटू 2000 दैट इज 60,000। और टू शेयर प्रीमियम अकाउंट सर 20 इंटू 2000 दैट इज 40,000। तो ये अमाउंट मैच हो गया। बोलो यस और नो। कितना पैसा आना चाहिए था? 1 लाख रुपया। किस पे सर? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे। एंट्री क्या था? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम तो पता ही है क्रेडिट होगा सर, एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। 20 इंटू कितना आपका 2000 शेयर दैट इज 40,000। लेकिन अब जब पांचवा एंट्री होगा पैसा आने का, बहुत सिंपल सा एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बट 1 लाख आएगा या 92,000? सर 92,000। वाई सर? वाई? क्यों? बिकॉज मेरे मालिक, मैंने आपको कहा था ऑलरेडी हमने इक्विटी शेयर एडवांस में कितना लेके रखा है? 8,000। याद आ रहा है वो 2400 एडजस्टेड अमाउंट अगेंस्ट इक्विटी। 8,000 पहले लेके रखा, कहा था कि बाद में जितना भी मांगेंगे ये 8,000 कम देना, क्योंकि पहले आ चुका है। तो आना चाहिए था 1 लाख लेकिन पहले 8,000 आ गया है। तो सर 1 लाख नहीं, कितना आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 92,000। खत्म हो गया आपकी ये वाली एंट्री। अलॉटमेंट का विषय खत्म। एवरीबडी, क्या यहां तक सबको समझा ये 92,000 क्यों है बेटा? एवरीवन यस और नो? यस सर करके चलो आगे जाते हैं बेटा। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। आगे हम जाएंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहा उन्होंने कि अब ये चीज तो हो गई सर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल 20 था, और मुझे बताइए जो मंदार है पे टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों ही सर उसने पे नहीं कर पाया करके, और उसको रीइश्यू कर दिया 80 पे। चलो एनीवेज जाते हैं सर आगे। पहले मैंने इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मांगा तो सही, देखते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मांगा कितना सर? कितना अमाउंट था जरा देखिए, कितना अमाउंट था? एवरीबॉडी फोकस रखिए, 20 रुपया। तो सर मेरे मांगने की एंट्री, ड्यू का एंट्री तो होगा 20 इंटू 2000 इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। ये तो कॉमन एंट्री है ड्यू का, ये तो सबको आएगा अभी। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी 2000 शेयर ऑन 20 पर शेयर, ये क्या है? ड्यू है बेटा। ये क्या है? ड्यू है। एवरीबॉडी इतना समझा? जब पैसे मांगने की बारी आई, मतलब पैसा देने का टाइम आया, तो मुझे बताइए मालिक, ये 2000 पे आपने पैसा तो मांगा था, कितने शेयर्स पे सर? 2000 पे। ऊपर ही मैं लिख के बताता हूं ताकि आपको समझे। 2000 शेयर पे पैसे तो मैंने मांगे थे, लेकिन ये मंदार है, मंदार, मंदार ने क्या हो गया सर? मंदार के पास 80 शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे? ये रहे, देखो। समझा ना आपको बेटा? ये देखो, मंदार के पास 80 शेयर्स थे। तो इस 2000 में से 80 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं मिला और सेकेंड कॉल भी नहीं मिला। तो सर फर्स्ट कॉल कितने शेयर पे मिले रहेंगे? 1980। लॉजिक समझा क्या तुमको? 1980, क्योंकि मंदार के पास तो कितने शेयर थे सर? 80। और यहाँ पे क्लियरली कहा हुआ है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंदार नहीं दे पाया। तो मंदार ना फर्स्ट कॉल के 20 रुपए दे पाए, ना फाइनल कॉल के 30 रुपए दे पाया। तो ये दोनों ही जगह पे आपको इतना अमाउंट बैंक में नहीं आएगा करके, एज अ बैंक नहीं आएगा, क्योंकि ये बंदा तो पैसा दे ही नहीं रहा। भावना समझी क्या दोस्तों? छठवें एंट्री में कोई दिक्कत नहीं था, वो तो नॉर्मल ड्यू का एंट्री आया। क्या इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2000 इंटू 20, 40,000। लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो मंदार नाम का बंदा जिसके पास 80 शेयर थे उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिए, तो 1980 शेयर के पैसे आए रह गए। तो सर एंट्री हुआ 1980 शेयर इनटू 20 दैट इज 38,400 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 38,400। देखो बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ऑन 1, ओके 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 1920 माय मिस्टेक बेटा। 19 कितना? 20। ओके ओके हो जाता है। यहाँ पे मैंने बराबर लिखा था ना ऊपर। अरे 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 सर गलती गलती गलती। 1920 ओके 1920। हाँ सॉरी, सामने है ना स्टूडेंट बताने को। अगर ऑफलाइन बैच सर ये सीधा आपके लिए मेरे सामने से कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हो तो ऐसी गलतियां हो जाती है बड़े बड़े लेक्चर में। अगर बच्चे रहते तो बोल देते हैं। चलो आप शायद कमेंट भी कर रहे हो कि आपको दिमाग, अरे सर ऐसे क्या कर रहे हो, लेकिन समझा ना 1920। ओके बच्चा सॉरी, आगे बढ़ो, कंसेप्ट पे ध्यान दो। ओके सर चलो 1920 पे कितने? 20 रुपए आ गया, तो 38,400 आपका अमाउंट आ गया।
सेम मैंने 8वें इस पे किया, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ड्यू का एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है सर, 30 इंटू 2000 शेयर पे पूरा ही पैसा मांगूंगा मैं, 60,000। लेकिन पैसे आते वक्त यहां पे गलती नहीं करूंगा सर, यहां पे गलती तो होने के चांस ही नहीं है सर। 1920, यस सर। पैसे आते वक्त 2000 में से 80 शेयर पे फाइनल कॉल नहीं आया तो 1920 पे पैसे आ जाएंगे सर। 1920 इंटू 30, 57,600, 57,600। बहुत ही सिंपल सा बात था, आप फाइनल कॉल तक एंट्री कर रहे हो और लास्ट में जाके अब मुझे बताना फोर फीचर का एंट्री कितने शेयर्स पे सर, 80 शेयर्स पे फोर फीचर का एंट्री क्या होगा। आपको आ रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 10 रुपया, प्रीमियम का कोई कंसिडरेशन लेना नहीं है, इनटू कितना सर, सॉरी 100 रुपया इंटू क्या 80, पर शेयर 100 रुपीज वैल्यू था, 100 इंटू 80 कितना हो गया 80,000। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना पैसा नहीं दिया इक्विटी फर्स्ट कॉल पे, 20 इंटू 80, 1600। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना पैसा नहीं दिया, 30 इंटू 80 कितना हो गया 2400। और टू शेयर फोर फीचर कितना पैसा सर आ गया रहेगा, 50 इंटू 80 दैट इज 4000। तो याद रखो क्रेडिट कितना गया फोर फीचर को, 4000 बेटा, ये तो हमने सीखा हुआ है। क्रेडिट कितना गया 4000, और ये एंट्री तो सिंपल थे, आपको आ रहा था, समझा ना राजा। इसका ये जो भाई था 80 शेयर जिसके पास थे, उसने दो तो दिया नहीं, मतलब ना फर्स्ट कॉल दिया ना फाइनल किया, तो शेयर फोरफिट करेंगे। 80 शेयर फोरफिट की एंट्री हुई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 इंटू 80, 8000। टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना बाकी था सर, 20 रुपया। कहां से समझा, ऊपर क्वेश्चन में पता है फर्स्ट कॉल पे 20 है, 30 रुपीज फाइनल पे, तो उतना आप कॉल सिनेरियर वाला विषय है। और कितना आ गया रहेगा 50, तो 4000 आ गया। तो फोर फीचर में ये वाली चीज याद रखना, कितना क्रेडिट है फोर फीचर को, 4000, क्योंकि री इश्यू हुआ है तो कैपिटल रिजर्व में भेजना रहेगा। यस और नो, यस। री इश्यू बताओ सर कितने में री इश्यू किया है, क्वेश्चन देखो मालिक, एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन। री इश्यू किया केतन को 80 पर शेयर, तो 20 रुपए का डिस्काउंट रहेगा, 100 रुपए का शेयर 80 में दे दिया सर। कॉल तो 100 था ना, यस। बैंक अकाउंट डेबिट कितना सर, 80 इंटू 80, 80 शेयर ही इशू किया ना, 80 इंटू 80 कितना 6400। डिस्काउंट कितना था सर, 20 इंटू 80, मतलब डिस्काउंट की जगह हम क्या लिखते हैं, शेयर फोर फीचर अकाउंट को डेबिट देते हैं सर। यस सर, री इशू में फोर शेयर फोर फीचर को डेबिट जाएगा, तो कितना 1600। टू इक्विटी शेयर कैपिटल सिंपल सी बात थी, 100 इंटू 80, 8000 बीइंग री इशू 80 फोरफिटेड शेयर एट 80 पर शेयर। नरेशन तो एकदम सिंपल था। लेकिन अब मुझे बताए मेरे राजा कि फोर फीचर को कितने का डेबिट गया, 1600। तो क्रेडिट कितने का था, 4000 का ऊपर के एंट्री में क्रेडिट था, और सर 1600 रुपए का नीचे के एंट्री में डेबिट है। तो सर अगर 4000 में से 1600 रुपए गए तो कितना अमाउंट रहेगा, कितना अमाउंट रहेगा 2400। और ये 2400 कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बीइंग शेयर फोर फीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जितना बचा था 2400 रुपया कहां से आया, समझा ना बेटा, यस और नो, यस। फोर फीचर को क्रेडिट था और नीचे फोर फीचर को डेबिट है, ये क्रेडिट में से डेबिट वाला अमाउंट फोर फीचर को ही, ये देखो शेयर फोर फीचर को 4000 का क्रेडिट, शेयर फोर फीचर को 4000 का डेबिट, वो डिस्काउंट वाला, वो माइनस करो, रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल रिजर्व में। दैट्स इट, डन हो गया सर। कौन सा सम, सम नंबर 16। एवरीवन क्या आपको समझा, यस। छोटा सा गलती जो बात हो हमने तुरंत ही भाई कर लिया, रेक्टिफाई कर दिया एरर, बाकी तो कोई दिक्कत थी नहीं। आई होप आपको सम समझा रहेगा दोस्तों, बस बहुत ही सिंपल सा सम था। मैं आपको कहूँ ना, देखो अगर आप पेपर में जा रहे हो ये सम आ रहा है तो सर 1 2 3 ये तो मार्क्स आपको मिल जाएगा, अलॉटमेंट के पॉइंट वाला भी मार्क्स मिल जाएगा। सिर्फ ये बात याद रखना कि बैंक पे 92, क्योंकि 8000 अगर एडजस्ट किए तो नहीं आते करके। ओके, उसके बाद सर फर्स्ट कॉल जो नहीं आया उतना अमाउंट कम लिखोगे आप यहाँ पे, एंड सो ऑन चलते रहेगा करके। दोस्तों यहीं पे हम रुकते इस सेशन में। थैंक यू सो मच, आप सब जुड़े, यहां तक आपने देखा लेक्चर, और डोंट वरी आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। चलो यहीं पे रुकता हूं, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।